ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियोज में साथियों आप कह सकते हैं परियों के दर्शन करते हुए हम आए थे, दिल भर आया हमारा, तो हम चले आए हैं स्वर्ग से इस धरा पर जहाँ पर हम और आप जी रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर अब दीदार करने वाले हैं हुस्न और सवाब, कह सकते हैं, आप कह सकते हैं हूरों का दीदार करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर साथियों हसीनाएँ हैं आपके सामने। डाई कास्टिंग, पहली का नाम है डाई कास्टिंग, उसके भी अलग अलग रूप आपको देखने को मिल सकते हैं। होश में अलग होगी, मदहोशी में अलग होगी। तो यहाँ पर ग्रेविटी डाई कास्टिंग स्टडी की थी। सिंपल शेप एल्युमिनियम पिस्टन हम तैयार कर लेते हैं प्रेशर डाई कास्टिंग की तरफ। ग्रेविटी डाई कास्टिंग के बारे में हमने जानकारी ले ली थी साथियों। प्रेशर डाई कास्टिंग की तरफ हम आए थे। प्रेशर डाई कास्टिंग में क्या होने वाला है, यहाँ पर हम मोल्टन मेटल को प्रेशर अप्लाई करने वाले हैं। अब तक हम सिंपल आपका कोई मोल्ड बना हुआ होता था, इसे आप कवर कर लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार से इसकी इज्जत को मत उड़ाइए। यहाँ पर लेडल से आप मोल्टन मेटल डाल देते थे, ग्रेविटी की सहायता से नीचे जम जाता था। टेम्परेचर डाउन होने के बाद एनर्जी इधर उधर गायब हो जाती थी, तो ये सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड अवस्था में आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पर साथियों बात कुछ बदल गई है। यहाँ पर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेविटी से सिर्फ आपका काम नहीं चल रहा है। कॉम्प्लेक्स शेपेज हो सकती हैं आपकी जिनमें ठीक से मटेरियल जा ना पाए, या फिर आप बहुत जल्दी करना चाहें कैविटी फुलफिल हो जाए तो प्रेशर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर साथियों सिंपल एक मेथड देखने को आपको नज़र आ रहा है, एक अरेंजमेंट, एक सेटअप नज़र आ रहा है, जो कि कोल्ड चैम्बर, हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर साथियों इस प्रकार समझ लीजिए, पिस्टन सिलेंडर की तरह यहाँ पर ये रैम लगी हुई है। इस प्रकार का अरेंजमेंट बना हुआ है जो कैविटी कहलाएगा। इसमें पैटर्न लगा हुआ है आपका, जो कैविटी आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, इसे आप कैविटी कहें। अब इसमें लेडल से आप डाल देंगे जो मोल्टन मेटल है, रैम से इसे दबाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इस कैविटी में फुलफिल कर देगा। इसको चेंज करते रहिए, दूसरा आ जाएगा फिर, या फिर इसी को आप करना चाहते हैं तो ये इसमें कंप्लीट कैविटी अपना रूप अवतार ले लेगी। तो यहाँ पर सिंपल आपकी कास्टिंग तैयार हो चुकी है। तो इसे कहते हैं साथियों कोल्ड चैम्बर। यहाँ पर फर्नेस इसके साथ जुड़ी नहीं है, समझ सकते हैं ये कोल्ड चैम्बर है। लेकिन यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल को कास्ट कर दिया जाता है। बात की जाए दूसरी हॉट चैम्बर की, तो हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर में मुख्य क्लासिफिकेशन देखा जाए क्या डिफरेंस है, तो ये फर्नेस है आपकी, इसको आप गर्म कर रहे हैं, इसमें आपने ईंधन दे रखा है, फ्यूल दे रखा है, मोल्टन मेटल इसी में ही पिघलेगा और डायरेक्ट आपके इस चैम्बर में, इस अटैचमेंट में, इस अरेंजमेंट में चला जाएगा, जिससे में रैम जुड़ी हुई होगी। प्रेशर आप अप्लाई करेंगे, मोल्टन मेटल आपका मोल्ड में या कैविटी में चला जाएगा। जो आउटर आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उस प्रकार की कैविटी होगी, किसी पैटर्न से ऑलरेडी प्री डिफाइन होगी, या फिर स्पेशल कैविटी बना रखी है आपने, उसको ऐड कर रखा है। प्रेशर अप्लाई करने से मोल्टन मेटल इसके अंदर जाएगा और फाइनल शेप प्राप्त कर लेगा, फाइनल जिस प्रोडक्ट में वो आना चाहता है या फिर उसे आप लाना चाहते थे। तो इसे आप कहेंगे हॉट चैम्बर। ये कोल्ड था अपना, ये हॉट चैम्बर है। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है साथियों। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर आप कह सकते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर के जो मटेरियल होते हैं उनको मोल्ट कर लिया जाता है, प्रोडक्ट कास्ट कर लिए जाते हैं, प्रोडक्शन कर लिया जाता है। नेक्स्ट सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यूस कास्टिंग की तरफ चलते हैं साथियों। यहाँ पर एक आपको कंटेनर मिलेगा जिसे टंडिस के नाम से जानते हैं। कोई कंटेनर हो, बाउल हो, जिसमें आउटलेट की व्यवस्था हो, कुछ उसमें डालें फ्लो करने के लिए, एक अरेंजमेंट स्पेशल हो, जो आपका आउटलेट प्राप्त होने वाला है, फ्लो प्राप्त होने वाला है, वो इधर उधर भटके नहीं, ठीक से सहूलियत से काम करता हुआ चला जाए। तो यहाँ पर साथियों ये व्यवस्था बनी हुई है। इसमें मोल्टन मेटल आप लेकर आएंगे फर्नेस से हाई मेल्टिंग टेम्परेचर तक लेकर जाकर, फिर इसमें एक निकास व्यवस्था होगी, आउटलेट, जिससे आपका मोल्टन मेटल एक डायरेक्शन लेते हुए फ्लो करते हुए आएगा। इसमें यहाँ बाहर की साइड में आपको डाई लगी हुई मिलेंगी, डाई से वो गुजर कर आएगा। तो जो आप क्रॉस सेक्शन चाहते थे फाइनल शेप में आकर
चलता चला जाएगा, तो आगे चलता जाएगा। तो इसे आपको अब ठंडा करना होगा। ऑलरेडी ठंडा कुछ हो चुका होगा, लेकिन फिर भी हैंडलेबल नहीं होगा, तो इसे और ठंडा करना होगा। वाटर स्प्रे से इसे ठंडा कर लेते हैं। व्हील लगे हुए होते हैं इसे गाइड करने के लिए, या फिर इसकी शेप को फिर से थोड़ी डिस्टॉर्ट हो गई है, उसे फिर से रिशेप लाने के लिए। इस प्रकार से आप रॉड, शाफ्ट आदि प्राप्त कर सकते हैं, बार जिस मेटल की आपको प्राप्त करनी है। यदि कास्टिंग में डिफेक्ट आते हैं साथियों, ये तो बार है, छोटी बड़ी बड़ी कास्टिंग अब तक आपने की है, उनमें डिफेक्ट आते हैं तो कहीं उसके अंदर एयर रह जाती है या फिर बाहरी सरफेस पर एयर मिल जाती है। तो उनमें क्या अंतर होता है साथियों, किस नाम से जाना जाता है? यदि अंदर एयर रह जाती है, ब्लो होल्स वो कहलाते हैं। आउटर सरफेस पर मिलती है तो ओपन ब्लोज कहलाते हैं। ये गैस डिफेक्ट अलग अलग नाम से जाने जा रहे हैं। इस स्पेशल इनको नाम दिया जाए तो इस्केर नाम दे सकते हैं इसको, जो कि आउटर सरफेस पर आपको एक कोटर कैविटी नज़र आ रही है, बाहरी सरफेस डिफेक्ट जिसे आप कह सकते हैं। ब्लिस्टर, यदि एयर अंदर की तरफ रह जाती है, वो ब्लिस्टर के नाम से जानी जाती है। अब तक साथियों कास्टिंग में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टडी की हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जिन्हें आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें। यहाँ पर भी सिंपल अवेलेबल हैं आपके लिए। नेक्स्ट आप और डेंस नोट्स बनाना चाहें तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल अवेलेबल हैं, उनमें से इफेक्ट ऑफ एडिटिव ऑन मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड जो आप इस्तेमाल कर रहे थे उनमें एडिटिव डाले जाएं। एडिटिव क्या क्या इफ़ेक्ट दे सकते हैं, तो उनमें से वुड फ्लोर जो आरी से कटाई करते हैं, लकड़ी का बुरादा होता है। इम्प्रूव कोलैप्सिबिलिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ मोल्ड, तो ये क्या करता है साथियों, कोलैप्सिबिलिटी जो कि मोल्ड को बिगड़ने नहीं देती है श्रिंक किए जाने पर। परमेबिलिटी क्या होती है साथियों, जो गैसेज बनती हैं मोल्ड में, मेटल पोर करने के बाद वो आसानी से बाहर की तरफ चली जाएं। नेक्स्ट डिफेक्ट आता है लिंस्ड ऑयल, डेक्सट्रीन, मोलास्ट्स इम्प्रूव मोल्ड हार्डनेस। ये लिंस्ड ऑयल, डेक्सट्रीन आप डालेंगे, मोलास्ट या इम्प्रूव क्या करेंगे साथियों, ये मोल्ड की हार्डनेस, मोल्ड को काफ़ी हार्ड बना के रखेंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल कर सके, आपके काम आ सके, आपकी कास्टिंग डिफेक्टिव ना हो सके, मोल्ड अपना अस्तित्व बचाए रखे। तो इस प्रकार मोल्ड को भी हार्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रेफाइट इम्प्रूव्स रिफैक्टरीनेस। ग्रेफाइट यदि आप मोल्डिंग सैंड में डालते हैं तो क्या करती है, आपकी इम्प्रूव कर देती है रिफैक्टरीनेस जो होती है। सैंड होती है साथियों, उसको रीयूज़ कर लिया जाता है, तो रिफैक्टरीनेस कहलाती है वो प्रॉपर्टी उस सैंड की। तो ग्रेफाइट उसमें आप डालेंगे तो वो और अच्छे से काम आ सकती है। कोल डस्ट इम्प्रूव सरफेस फिनिश। यदि आप कोल डस्ट ऐड करते हैं मोल्डिंग सैंड में तो वो क्या करेगी साथियों, सरफेस फिनिश आपकी एक्यूरेट मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली बेहतर क्वालिटी की सरफेस फिनिश लाकर आपको दे सकती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।